हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप कुमार सिंह स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल की बात कर रहे थे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात की थी निरक्षीय स्थिति में, इक्वेटोरियल पोजीशन में। आज की क्लास के अंतर्गत बच्चों हम लोग फाइंड आउट करेंगे टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव के कारण बलाघूर्ण। अब देखेंगे बच्चों, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे आप लोग। तो देखेंगे बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बच्चों डायरेक्शन है, इधर की ओर ई है यहाँ पर, और इससे थीटा कोण बनाते हुए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है ए बी बच्चों डाइपोल के साथ थीटा कोण बना रही है। बीच में ओ पॉइंट होगी बच्चों। आप सबको पता है बच्चों, ये डिस्टेंस ये होती है और ये भी डिस्टेंस क्या होती है ए, ये माइनस क्यू, और यहाँ पर क्या होती है बच्चों प्लस क्यू। आपको बता दें बच्चों, जो यहाँ पर फोर्स लगेगी, ये मान लीजिए थीटा एंगल है, ये जो टॉर्क है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएगी, इधर फोर्स लगाएगी तो इसकी वैल्यू बनाएगी बच्चों। ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, इधर की ओर होगा बच्चों प्लस क्यू ई, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा बच्चों माइनस क्यू ई। ये ट्राइंगल हो गया बच्चों ए बी सी। तो देखेंगे बच्चों, एक डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ थीटा कोण पर है। प्लस क्यू की वजह से जो फोर्स लग रहा है इस पे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण जो प्लस क्यू आवेश पर जो बल लग रहा है बच्चों प्लस क्यू ई है, और माइनस आवेश पर जो बल लग रहा है बच्चों वो माइनस क्यू ई है। तो चलिए बच्चों, ये तो हो गया अपने डायग्राम। अब थोड़ी थ्योरी राइट डाउन कर लेते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखेंगे, कंसीडर an electric dipole, consider an electric dipole in uniform electric field, in uniform electric field capital E at an angle theta, at an angle theta। यहां पर हिंदी मीडियम के बच्चे लिख लेंगे, माना एक विद्युत द्विध्रुव, माना एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है, थीटा कोण पर स्थित है। माना एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। अब बच्चों हम ये देख रहे हैं कि प्लस क्यू पर लगने वाला बल प्लस क्यू ई तथा माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल माइनस क्यू ई है। दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों, बराबर और विपरीत हैं। तो जब एक बल बच्चों यहाँ पर, एक बल नीचे की ओर लगेगा, एक बल ऊपर की ओर लगेगा, तो ये चीज क्या करेगी, आपस में रोटेट करेगी, और जब रोटेट करेगी बच्चों तो टॉर्क जनरेट होगा, बलाघूर्ण उत्पन्न होगा। तो यहां पर देखेंगे माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश पर, माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के कारण, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के कारण लगने वाले बल क्रमशः, लगने वाले बल क्रमशः माइनस क्यू ई तथा प्लस क्यू ई हैं। इनके परिमाण बराबर हैं, परंतु दिशा विपरीत होने के कारण, परंतु दिशा विपरीत होने के कारण, विपरीत होने के कारण बलाघूर्ण का निर्माण करते हैं, बलाघूर्ण का निर्माण करते हैं।
अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिख लेंगे इसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस E, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E at charges minus Q and plus Q are respectively minus QE and plus QE. These are equal but in opposite direction, so they generate torque. अब हम बच्चों आपको अच्छे तरीके से पता है, यहाँ पर इस ट्रायंगल की बात करें हम तो इन ट्रायंगल ACB में बच्चों ट्रायंगल ACB में हम देखेंगे कि अगर हम इसके अंदर बच्चों साइन थीटा ले लें तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर ये थीटा है बच्चों तो ये भी क्या होगी, थीटा होगी। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, साइन थीटा क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। 90 के सामने की साइड जो होती है हाइपोटेनिस, तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों अपना BC अपॉन में हाइपोटेनिस क्या है बच्चों AB। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों BC की वैल्यू क्या है, यहाँ पर BC परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और AB क्या है, A और A क्या हो जाएगी टोटल डिस्टेंस 2A। तो BC की वैल्यू हो गई बच्चों अपनी 2A साइन थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर अपना फर्स्ट। वी नो दैट, हम जानते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टॉर्क इज इक्वल टू होता है बच्चों फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो बलागुण का मान होता है बच्चों, बलागुण बराबर होता है बच्चों बल इंटू बल से लंबवत दूरी, तो यहाँ बलागुण की वैल्यू बात करें बच्चों, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स कितनी हो गई बच्चों QE और बल से लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों यहाँ पर BC। तो टॉर्क इज इक्वल टू हो गया F की वैल्यू मान लो F इंटू BC, तो F की वैल्यू हो गई QE और BC की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2A साइन थीटा। तो Q इंटू 2A का मान किसके बराबर होता है बच्चों, क्योंकि Q इंटू 2A का मान जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बराबर होता है, P के बराबर होता है। तो जो टॉर्क की वैल्यू आएगी बच्चों वो Q इंटू 2A की जगह पे हम रख देंगे P। तो टॉर्क की वैल्यू हो गई बच्चों अपनी P साइन थीटा। ये जो बलागुण का मान होता है बच्चों ये हो गया अपनी P साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे टॉर्क की जो वैल्यू आ गई, अगर हम सदिश रूप में बात करें, सदिश रूप में इसको हम वेक्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें बच्चों, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों P क्रॉस E हो जाएगा बच्चों सदिश रूप में। अब हम बात करेंगे बच्चों केस नंबर फर्स्ट की। अगर थीटा का मान 0 हो गया, तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी बच्चों PE साइन 0। साइन 0 का मान 0 होता है बच्चों, 180 भी ले लें तो वही बात, 180 डिग्री भी ले लेंगे तो सेम बात, या E की दिशा में या E इसकी दिशा में रख दें डाइपोल को, या इसके अपोजिट डायरेक्शन में रख दें, थीटा 0 हो या 180 डिग्री हो,
तो जो टॉर्क की वैल्यू आती है बच्चों वो कितनी हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, टॉर्क की वैल्यू 0 की इक्वल हो जाएगी। और थीटा अगर 90 ले ले बच्चों, केस नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले ले बच्चों, तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी बच्चों P sin 90। sin 90 का मान बच्चों 1 होता है, तो टॉर्क की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी बच्चों प्लस PE हो जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देख लिया कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखा हुआ था तो कितनी टॉर्क जनरेट होती है। जो टॉर्क जनरेट होती है बच्चों P sin थीटा होती है, वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E होती है। जब थीटा का मान 0 और 180 होता है तो टॉर्क की वैल्यू बला गुण का मान 0 के बराबर होता है। जब थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर होता है तो बच्चों टॉर्क मैक्सिमम फाइंड आउट होती है और इसकी वैल्यू प्लस PE के बराबर हो जाती है। आपको एक बात बता दें बच्चों, ये प्लस QE और ये माइनस QE दोनों अपोजिट होने के कारण टॉर्क जनरेट करते हैं और ये चीज डाइपोल क्या होती है, रोटेट होने लग जाती है इलेक्ट्रिक। इस प्रकार से बच्चों आज की क्लास मैं यहीं पर अपनी समाप्त करता हूं। फिर बच्चों अगले वीडियोस के साथ मिलेंगे। यदि आपको वीडियोस बच्चों पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज की क्लास से मैं ये विदा लेता हूं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।